Then we will discuss about trigonometric ratios of complementary angles. So we have already discussed about the trigonometric ratios and specific angles of the trigonometric ratios. Now here we discuss the complementary angle. So all of you know what is the complementary angle. So complementary angle means sum of two angles is 90 degrees called the complementary angle. So let us take in a right triangle ABC, angle B is equal to 90 degree and angle A is equal to theta, like this. ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये A हो गया आपके पास, ये B हो गया और ये आपका C हो गया, ठीक। इसको हमने थीटा नाम दिया, ये 90 डिग्री हो गया, इसी ठीक है। तो जब ये 90 है, ये थीटा है, तो ये दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक। तो ये थीटा एंड एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर C को थीटा ले लेंगे तो A हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, इज इट क्लियर। तो अगर इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे तो नाम क्या ले लेंगे आप साइन, अब थीटा के लिए लेंगे साइन एंगल A की बात, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आप लिखते थे 3 अपॉन h मींस क्या हो जाएगा आपके पास BC अपॉन AC, इज इट क्लियर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसी तरीके से फिर आप डायरेक्ट cos थीटा लोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो आपके पास आएगा AB अपॉन AC। तो इसको नंबर 1 दे दिया हमने, इसको नंबर 2 दे दिया, और यहाँ पे अगर हम देखें तो tan थीटा हमारे पास क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस BC अपॉन AB, ये हो गया नंबर 3। और इस तरीके से आपके पास कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक क्या होता है कोसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC, इसको नंबर 4 दे दोगे, और कोसेक के बाद अगर आप सेक थीटा लोगे तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB, और फिर यहाँ पे लास्ट दोगे कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, तो ये आपके पास 5 हो गया और ये आपके पास 6। तो अगर हम एंगल C की बात करें, ठीक, एंड तो ये अगर हम साइन C की बात करें, साइन C भी हो जाएगा ये साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और हाइपोटेन्यूज AC होगा, तो ये आपको दिखाई देगा AB अपॉन AC, इज इट क्लियर। और AB अपॉन AC अगर आप यहाँ से देखोगे तो क्या है cos थीटा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, आपने यूज कर लिया यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आपको एक रिजल्ट मिल गया, देखिए आपके पास, तो ये आपको मिल गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। सिमिलरली अगर इसी तरीके से अगर हम cos 90 माइनस थीटा लिखना चाहे तो क्या होगा, cos मींस क्या होता है बेस अपॉन है, तो बेस क्या है आपके पास BC है, इसके साथ C के साथ और ये AC, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा BC अपॉन AC, और BC अपॉन AC को यूज करोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है साइन थीटा, तो यूजिंग 1 करोगे तो आपके पास यहाँ मिल जाएगा cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा कहाँ से मिला यूजिंग इक्वेशन ये 1 है, और यहाँ पे आपने 2 यूज किया, तो ये आपके पास एक नया रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे ही हम सारे रिजल्ट लिखते चले जाएंगे। सिमिलरली इसी तरीके से हमको एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है, सिमिलरली आपको मिल जाएगा क्या tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा cot थीटा, और इसी तरीके से आपको मिल जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो सिमिलरली
sec 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा हो जाएगा, और एक यहाँ पे छूट गया था cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये सारे रिजल्ट हम अलग अलग ये ले रहे हैं। तो एक रिजल्ट ये मिल जाएगा, एक रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएगा, और एक रिजल्ट हमारा ये हो जाएगा, और एक रिजल्ट हमारे पास ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये मिल गया, तो एक यहाँ से ये हो गया फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, 4, 5 और 6। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियो में जाएंगे। तो ये sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। तो sin और cos का कॉम्बिनेशन बनता है। यहाँ पे रेसिप्रोकल की बात नहीं आ रही, tan और cot में तो रेसिप्रोकल और 90 कॉम्प्लीमेंट्री दोनों सेम यूज हो रहे हैं, लेकिन sin और cos के साथ ये बात नहीं आ रही। sin का कॉम्बिनेशन कॉम्प्लीमेंट्री के साथ cos के साथ होता है, cos का sin के साथ, सिमिलरली sec का cosec के साथ और cosec का sec के साथ। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हेल्प से हम एक्सरसाइज 8.3 को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, हेलो, तो एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ sin 18 अपॉन cos 72। 4 पार्ट से 2 पार्ट मैंने ले लिया है, फर्स्ट और 4 पार्ट में बता दूंगा, सेम एज 2 और है, तो आप लगा लीजिए। तो sin 18 अपॉन cos 18, तो फर्स्ट अगर तो अगर आप करना चाहोगे sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री, इज इट क्लियर? तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, sin को cos में कन्वर्ट कर सकते हैं 90 के साथ, और cos को sin में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों को हम एक साथ कन्वर्ट नहीं करेंगे, इज इट क्लियर? तो हम क्या करेंगे, या तो sin को कन्वर्ट करेंगे तो cos को नहीं करेंगे, और अगर cos को कन्वर्ट करेंगे तो sin को नहीं करेंगे। और किसको कन्वर्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि दोनों के एंगल की वैल्यू क्या है। जिस दो एंगल की वैल्यू का सम 90 आ जाएगा, उन दोनों में से किसी एक वैल्यू को चेंज करेंगे, इज इट क्लियर? तो एक 18 डिग्री 72 दोनों को प्लस करोगे तो 90 आता है। सिमिलरली अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखें तो ये 59 है और 31 है, दोनों को प्लस करोगे तो 90 हो जाएगा। तो इन दोनों में से भी किसी एक को, तो cos sin थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा, थीटा मींस 18 डिग्री, इज इट क्लियर? और यहाँ पे आपके पास cos 72 डिग्री रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, आपने यूज कर लिया दिस इज cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, ये इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे आपके पास हो गया cos 72 डिग्री अपॉन cos 72, 90 में से 18 माइनस किया तो 72 हो गया, cos 72 72 कट गया, और ये आपका 1 आंसर हो गया। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड उठा लेते हैं। ठीक, सेकंड में क्या कहता है कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, तो अगर किसी को कन्वर्ट करेंगे कोसेक 31 है तो ये हो जाएगा सेक 90 माइनस 31, और सेक हो जाएगा 59, तो ये हो जाएगा सेक 59, क्योंकि कोसेक ये हो जाएगा, यहाँ पे आप रिजल्ट लिख दोगे कि सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, इज इट क्लियर? तो सेक 59 माइनस सेक 59, तो आप देखोगे सेक 59 में से सेक 59 गया तो रिजल्ट 0 आ गया, तो ये आपका एक नया आंसर हो जाएगा, इज इट क्लियर? तो इस तरीके से दोनों में से अगर हम इसको फिर बदल देते हैं, दोनों को एक साथ बदलोगे तो जो सेक है वो कोसेक हो जाएगा, और जो कोसेक है वो सेक हो जाएगा। हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि हम सारे एंगल्स को किसी एक एंगल में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमें सिर्फ कौन से एंगल की वैल्यू मालूम है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इज इट क्लियर? तो इस तरीके से तो हम लेट्स टेक एन अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही काम करना है आपको, सिर्फ आपको क्या ले लेना है, वैल्यू फाइंड आउट करके उसको, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं यूज कर सकते, क्योंकि 40 के डायरेक्ट आप वैल्यू नहीं ले सकते। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखोगे, ये कह रहा है शो दैट आपके पास क्या है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो हमने ये एक पार्ट लिया, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे इन दोनों में से किसी, तो यहाँ पे आप देखोगे
तो एक कॉम्बिनेशन इसका 90 बन रहा है और इन दोनों में से इसका 90 बन रहा है। तो इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। इसी के लिए तो सोल्यूशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री को एक साथ ले लेंगे और tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री को एक साथ ले लेंगे और इसको हम LHS नाम दे देते हैं और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा बना देते हैं सोल्यूशन को LHS बनाता है, ठीक। तो ये LHS हो जाएगा। तो tan 48 को कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस 48 डिग्री और ये हो जाएगा tan 42 डिग्री tan, इसको चेंज करोगे तो ये हो जाएगा, तो tan को कन्वर्ट करोगे तो ये cot हो जाएगा अगर 90 के साथ इकट्ठा होगा तो ये tan 23 को अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा cot 90 माइनस 23 डिग्री एंड tan 67। तो जब 48 को 90 के साथ कन्वर्ट किया तो tan cot में बदल गया। यहाँ पे 23 को जब 90 के साथ कन्वर्ट किया तो tan cot में बदल गया। अब हमेशा बार बार हमें ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं, एक बार मैंने लिख के बता दिया। तो tan cot में अब cot 90 में से 48 माइनस करोगे तो cot 42 tan 42 और ये आपके पास हो जाएगा cot 67। 90 में से 23 माइनस करोगे तो 67 और tan 67। आपको पता होना चाहिए tan थीटा इंटू cot थीटा, ये एक साथ हो गया तो ये 1 आ गया और ये भी 1 आ गया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 1 1 कर देते हो बराबर 1। तो ये हमने आपको समझा दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो ये आपका रिजल्ट आ गया 1 1 इक्वल टू RHS। हेलो, क्वेश्चन नंबर 5, इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20 where 4a is an acute angle find value of a। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, तो b है sec 4a is equal to cosec a minus 20। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना हमसे, तो cosec में कन्वर्ट कर सकते हैं, cosec को sec में एक जैसा हो जाएगा तो इक्वेट कर सकते हैं। इधर जो 1 वैल्यू है इसको चेंज करना बेटर है। पहली बार इधर किया था, इस बार उधर कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर भी करोगे तो भी वही रिजल्ट आएगा, इधर करोगे तो भी वही रिजल्ट आएगा। तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं sec 4a is equal to, तो cosec का क्या हो जाएगा sec 90 माइनस a माइनस 20। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूरा एक एंगल है, मतलब ये थीटा की तरह बिहेव कर रहा है, ये पोर्शन थीटा की तरह है, मतलब ये हो गया 90 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही? तो इसको अगर आप ब्रैकेट में नहीं रखोगे तो ये माइनस का साइन आपको डिस्टर्ब करेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ आपको समझना जरूरी है। तो ये आपका थीटा की बात करेगा। तो अगली बार आ जाएगा आपके पास sec 4a is equal to sec 90 माइनस a माइनस माइनस प्लस 20 डिग्री। अब आप देखोगे sec sec दोनों तरफ कट जाएगा तो देयरफॉर फिर वही बात भी कटेगा नहीं। तो 4a इक्वल टू 90 माइनस a प्लस 20, ये हो जाएगा 110। a इधर आ जाएगा तो 4a प्लस a, तो आपके पास आ गया 5a इक्वल टू 110। ठीक, तो a बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 110 अपॉन 5 इक्वल टू 22। a बराबर क्या आ गया 22 डिग्री। ये आपका रिजल्ट आ गया। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। आई बात समझ में? तो एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन जो है आपका प्रूफ करना, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इफ ए बी सी आर, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर angles of a triangle ABC so that sin B plus C by 2 is equal to cos A by 2। ओके, इसके सोल्यूशन की बात करें तो बहुत आसान है। अब कुछ नहीं दिया हुआ अगर आप कहोगे तो
ठीक है। तो हम कहेंगे कि नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, हमारे पास क्या है ABC इंटीरियर एंगल। तो ABC क्या था इंटीरियर एंगल आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ पे लिखोगे कि सिंस A, B एंड C आर, थोड़ा सा लिखने में अच्छा लगता है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, ज्योमेट्री में जाना पड़ेगा क्योंकि सारे एंगल्स का सम 180 होता है। तो वैसे एंगल का सिंबल लगा देते हैं, लेकिन इसने ABC कह दिया है तो हमें एंगल का सिंबल यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। कहाँ से मिल गया भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी, भाई एंगल सम प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? तो ये क्लियर हो गया। हाफ की बात कर रहा है तो सबको हाफ कर दो, A/2 B/2 C/2 180/2, ठीक। तो 180/2 करोगे तो ये हो जाएगा 90/2। तो ये B/2 प्लस C/2 इधर रखते हो और A/2 इधर ले आते हो। अगर आप इसको देखो तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ साइन ले लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा टेक साइन ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा साइन B प्लस C/2 इक्वल टू साइन 90 माइनस A/2, छोटा हो गया तो साइन 90 माइनस A/2 इक्वल टू हो जाएगा कॉस A/2। तो आप देखोगे कि आपका LHS और RHS बराबर होगा। ओके, तो नाउ वी फिनिश एक्सरसाइज 8.3। तो नाउ लेट अस discuss in extra exercise in next video. Okay, thanks.